अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर का टॉपिक एक अलम की अक़साम है, यानी क़िस्म की जमा अक़साम। तो आज की वीडियो में हम लोग अलम की किस्में पढ़ेंगे जो 10th और 12th के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये इसमें से सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। 5-6 ऑब्जेक्टिव इससे मतलब पूछता ही पूछता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप ध्यान से समझिए, आप समझ जाइएगा। तो देखिए सबसे पहला है, आपको बता दें कि अलम के किस्में जो है ना, अलम के किस्में 5,6 क्यों बताएं 2, तो ध्यान रखिए। अभी तो हम आपको 6 बताएंगे अलम की किस्में। बोर्ड में या कहीं और भी आप देखिएगा किताब वगैरह में तो आपको अलम की किस्में 5 मिलेगा, कहीं 6 मिलेगा। तो ध्यान रखिए, अगर इस तरह के सवाल आए कि अलम की कितने किस्में हैं तो आपको ज़्यादातर अगर 4-5 ऐसे ऑप्शन रहे 2, 3, 4, 5 तो आपको 5 टिक लगाना है। अगर रहे 6, 7, 8, 9, 10 तो 6 लगाना है, ठीक। अगर दोनों रहे 5 या 6 तो आप समझिए कि इस सवाल को छोड़ देना ही मुनासिब समझिए, क्योंकि ऐसा सवाल जो है ना, क्या होता है कि ऐसा सवाल लगाने में कंफ्यूज रहता है, इसीलिए ऐसा सवाल को छोड़ देना है। यानी आप समझ गए 5 या 6, तो इसमें अफरा तफरी है, ज़्यादा 5 पर जाना है। तो चलिए फाइनली अब समझते हैं हम लोग वीडियो को। तो देखिए पहला किस्म है इसमी। इसमी किसे कहा जाता है, तो वह नाम जो माँ बाप की तरफ से मिले, यानी जो माँ बाप आपको दिए, जैसे मोहम्मद, कैफ, या जो कागजात यानी डॉक्यूमेंट पर आपका हो, समझिए उसी को क्या कहा जाता है, इसमी कहा जाता है। तो पहला समझ गए। अगला देखिए दूसरा खताब। खताब बिल्कुल आसान है, वह नाम जो सरकार की तरफ से मिले। आप समझिए सरकार की तरफ से क्या मिलता है, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, ये सब क्या है, ये सब अवार्ड है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, खताब कहा जाता है। तो आसानी से आप खताब भी समझ गए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं तखल्लुस। तो तखल्लुस वह नाम जो शायर शायरी में इस्तेमाल करे। अब शायरी में इस्तेमाल करे, जैसे आप समझ रहे हैं कि इस तरह समझिए कि शायर जो भी होता है वो अपना एक मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है, जो क्या कहा जाता है, उसे ही तखल्लुस कहा जाता है। जैसे मोमिन, गालिब, शाद, ये सब क्या है, तखल्लुस है। तो तखल्लुस भी आप समझ गए होंगे, जो शायर अपने शेर के आखिरी में भी इस्तेमाल करता है, ये उसे क्या कहा जाता है, तखल्लुस कहा जाता है। देखिए अगला है 4 नंबर लक़ब। लक़ब किसे कहा जाता है, वह नाम जो आवाम की तरफ से मिले। जो आवाम की तरफ से, यानी जब कहीं खेलने गए या कोई अच्छा काम कर दिए तो वहाँ से मिल जाता है ना, आवाम लोग जो देते हैं, जैसे बुलबुले बंगाल, शेरे बिहार, बहुत तरह का नाम मिलता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लक़ब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं उर्फ़। उर्फ़ किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिए उर्फ़ ये आसान है, हम लोग बोलते भी है वह नाम जो असल नाम के अलावा हो, जैसे कल्लू, मिट्ठू, बंटू, बबली, ये सब क्या है, बबलू, ये सब क्या है, तो उर्फ में आ जाएगा। तो उर्फ आसानी से भी समझ गए होंगे। यहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आता है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है कुन्नियत। तो कुन्नियत वह नाम जिसमें माँ बाप का नाम शामिल हो, जैसे मोहम्मद बिन कासिम है, जिसमें माँ बाप का नाम माँ या बाप का नाम शामिल हो। यानी देखिए यहाँ ठीक से, माँ या बाप का नाम शामिल हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कुन्नियत। यानी जो रिश्ते के बिना पर दिया जाए, यूँ भी इसको कह सकते हैं, जो रिश्ते के बिना पर दिया जाए उसे क्या कहा जाता है, तो कुन्नियत कहा जाता है। तो आप आसानी के साथ ये 6 समझ गए। आलम की किस्में, ये उर्दू ग्रामर से था, जो बहुत ही अहम टॉपिक है, इससे सवाल जो है ना पूछा जाता है बोर्ड में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।